वो वाइब्रेशन जो थी वो बढ़नी शुरू होगी। वो इतनी बढ़ गई कि हमारी किचन में मेरी वाइफ खड़ी थी, तो वो शीशे भर भर करते हैं ना जैसे वूफर के साथ, तो वैसे होने शुरू हो गए। मुझे मतलब आज भी मैं सोच रहा हूँ तो मुझे अजीब लग रहा है, लाइक रिकॉल हो जाता सब कुछ। मुझे एक इमेज दिखनी शुरू हो गई, एक लाइक बंदा ही दिखना शुरू हो गया। मतलब मुझे एग्जिस्टेंस फील होने लगी। मुझे सामने जैसे आप बैठे दिख रहे हो, मुझे ऐसी एक चीज नजर आने लगी, और वो आधा जला हुआ बंदा, लाइक फेस। तो लॉबी के अंदर वो बंदी बैठी हुई, वो बंदी कैसी, लिज्जत पापड़ कतई, मतलब इतनी। वो बोलती पता कैसे थी, आंटी आप क्या कर रहे हो, ऐसे बोलती थी वो बंदी। मतलब अगर वो जोर से आवाज भी मारे ना तो शायद एक कमरे से दूसरे कमरे में ना सुने, भाई बंदा का जाके पूछ ही ले बेटा क्या हो गया, इतनी सॉफ्ट स्पोकन। तो भाई ऊपर मैं जाता हूँ, वो बंदी धरती पे बैठी हुई है और वो ये वाइब्रेशन जनरेट कर रही थी। मैं देख के ही हैरान हो गया। मैं कहा मतलब इसके अंदर से तो इतनी आवाज आ ही नहीं सकती, और इसने नीचे शीशे ही ला दिए, पूरी दीवार काली। और वो काली भी क्या, मतलब पता लग जाता किस वजह से काली है। वहां पे जोतें लगती थी, और वो 21 मार्क थे, लाइक एक लाइन से 21 जोतें लगाई जाती थी वहां। एक रूम उन्होंने इसी चीज के लिए बनाया हुआ था सारा। ऐसी सोच नहीं ना आज तक है, वो पता नहीं कहाँ से हुआ कहाँ नहीं। मैं कहा मैं तो लूंगा घोड़ा, और मैं कहा घोड़ा भी चाहिए प्योर वाइट मेरे को। अब इसके ऊपर कहीं ना कहीं वो एनर्जी काम कर रही है, इसका माइंड कंट्रोल में है। और ये घोड़ा वोड़ा आपका लड़का नहीं मांग रहा, घोड़ा मांग रहा है जो मांग रहा है। एसी कट मार रहा है। वो कहा कि भाई मजीद या जो भी नाम लिया उसका, कह रहा हो चिमटा पकड़ाइयो। उन्हें चूतिए ने क्या करा, नवा नवा काबू है होगा कहीं, उन्हें वहीं से बाजू लंबे करके चिमटा हटा दिया। इनकी फट गई। और उसके बाद उनने चिमटे के साथ जो डाया, दादा कह रहा हम तो वहां से ऐसे ही आगे बिना झाड़े जुड़े गए। बता तो रहे हैं, झाड़ू मार रहा था, उसको कहा चिमटा पकड़ाइए, उन्हें वहीं से बाजू लंबी कर दी। मेरे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि माइक में थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट आप इस पॉडकास्ट को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। अगर आपको ये हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक एफर्ट हमें मोटिवेट करता रहता है। थैंक यू सो मच। नहीं, आज हम जिनसे आपको मिलाने वाले हैं वो टू मच क्रिएटिव, और मतलब आप उनको एक बक्से में तो बंद ही नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा वो खतरनाक उनकी थॉट चलती है। ही इज़ अ गुड राइटर, ही इज़ अ गुड रैपर, ही इज़ अ गुड सिंगर एज वेल। और मतलब कि बचपन से उनके अंदर जो आर्ट है ना वो भरी हुई है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में, मुझे इनसे कम से कम 10-12 साल हो गए भाई, 10-12 साल से हम एक साथ इकट्ठे हैं, और मैंने इनके बहुत तरह के रूप देखे हैं। और इस बार हम लोगों ने अपने पॉडकास्ट की मतलब जो शुरुआत करी, तो इनके कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो थोड़े से भूत प्रेतों के आसपास घूमते हैं, और नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में हम बात करेंगे आज। तो आइए जानते हैं भाई का एक्सपीरियंस कैसा रहा। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो जी सत श्री अकाल, बाकी सबको भी सत श्री अकाल। सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप बताओ, अब तक तो जिंदगी में बड़ा कुछ चला, खैर आपने ज़्यादा तारीफ कर दी। इतना क्रिएटिव आदमी भी नहीं हूँ मैं, और चलो परमात्मा की दया है। गोस्ट प्रोडक्शन वगैरह करी आज तक, पर आज हम गोस्ट की स्टोरीज करेंगे। हाँ, इन्होंने बहुत बड़े बड़े सिंगर्स और बहुत बड़े बड़े मतलब लिरिसिस्ट के लिए गोस्ट राइटिंग की है और गोस्ट प्रोडक्शन की है। तो मतलब कि हम नाम नहीं लेना चाहेंगे उन लोगों का, क्योंकि फिर लोग सोचते हैं कि हमारा नाम लेके लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो एक सेपरेट पार्ट है हमारा। एक बार गोस्ट प्रोडक्शन करी थी, फिर नाम क्या लेना। हाँ। यार स्टोरी तो ऐसा क्या फंडा ये है कि एनर्जी सारी तरह की होती है दुनिया में ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी है। मतलब ऐसा है ही नहीं कि अगर आप पॉजिटिव में बिलीव करते हो, आपका बिलीफ हो सकता है कि अगर आप पॉजिटिव मानते हो, पर आप उसे नकार नहीं सकते कि नेगेटिव एनर्जी नहीं होती। तो अच्छा, एंटिटीज सारी तरह की होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। साइंस नहीं मानने या कुछ आजकल मॉडर्न लोग हैं कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, बट ठीक है। हम पले बड़े हैं गाँव में, तो यहाँ पे इतने पढ़े लिखे दिमाग नहीं है कि इन चीज़ों को पूरी तरह से नकार दे, और वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी होता है लोगों के लिए। लोगों का फंडा क्या है कि शहर में कई लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो कहते रहते हैं रिपोर्ट्स कराते हैं, हम कुछ नहीं आता, डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है क्या नहीं, पर वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं, झाड़ फूक ये वो बिलीव नहीं करते। पर मेरे हिसाब से अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें होती हैं।
तो एक बेसिक नेचर था मेरा, मैं बचपन से थोड़ा इतना दिलेर नहीं था जितना आज हो गया हूँ। मेरी ना 2 सिस्टर्स हैं, तो जब हम बड़े हो रहे थे, मैं तो बच्चा ही था, तो एक मुझसे 3 साल बड़ी है, एक मुझसे 5 साल बड़ी है। तो वो जो 3 साल बड़े वाली है ना, वो थोड़ी दिलेर पैदा हुई थी हमने, उसको ये भूत वूत ये चीज़ें बड़ी ना एक्साइट करती होती थी। तो मैं डरपोक, उस टाइम पे बच्चे थे कुछ, तो डर लगता ही है। फंडा क्या हुआ कि उसको आहट जी हॉरर शो आता था उस टाइम पे, ये सब सीरियल चलते थे, तो उसे देखने का बड़ा शौक था। अब साथ में बैठ के टीवी तो देखना, अब टाइम बटा होता था कि मेरी रेसलिंग आएगी, उस टाइम पे तेरा कुछ नहीं चलेगा, अब तेरा टाइम है, तू गाने सुन ले। तो उसका जब टाइम होता था तो उसने आहट, जी हॉरर शो, ये वाला टाइम उसने सेलेक्ट किया होता कि मैं तो ये देखूंगी। अब उस टाइम पे एंटरटेनमेंट के साधन भी कम ही थे, तो टीवी पे ही जोर रहता था, फोन वोन उस टाइम थे नहीं भी, पर्सनली कुछ देख लो लैपटॉप पे देख लो। अब उसके साथ बैठ के देखना, तो एक बच्चे का दिल ना खाली होता है, आप उसमें कुछ ही भर दो, उसमें कॉन्फिडेंस भर दो, कुछ भर दो। तो वो सब देख देख के ना मैं भूतों में विश्वास करना शुरू कर दिया। और मैं देखता भी कैसे था, मतलब उसको देखना भी नहीं कह सकते आप, उसके साथ बैठ के शो देखना, जैसी भूत की एंट्री होने वाली होनी, ऐसे कर लेना, आंखें बंद कर लेनी, और उसको कहना जब भूत चला जाए ना तो मुझे बता दियो। फिर उसने कहना भूत चला गया, फिर देखना शुरू कर देना। फंडा ये होता है कि जो भी चीज़ आप कंज्यूम करते हो ना, मान लो कोई बंदा सारा दिन शेयर मार्केट का देख रहा था, वो शेयर मार्केट में घुस जाता है। ऐसे ही फंडा क्या हुआ, मैं वो चीज़ें इतनी कंज्यूम कर ली उसके साथ बैठ के। अब उसको कभी बैठ के कहानी सुनानी है रात को, तो वो भूत की सुनाएगी। 12 तो हमारे इंडिया में ही होता है कि 12 बजे के बाद ही भूत आता है, उससे पहले वर्किंग आवर्स शुरू नहीं होते। 12 बज गए फिर भूत आ गया, तो एक तो 12 बजने से फटने लग गई मेरी तब। तो करते करते मेरे दिल में ना कहीं ये चीज़ घर कर गई कि साला अगर तू अकेला बैठा है ना, तो इधर से भूत आया, उधर से भूत आया, ऐसे वाला कुछ ना कुछ हो जाएगा। और ये सबकॉन्शियस माइंड बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, आप जैसा सोचना शुरू कर दो ना, आप वो चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है, तो आप उस चीज़ को खींचना शुरू कर देते हो। तो मेरी दादी का ये कहना था, अब पता नहीं कितना सच है कितना नहीं है, मेरी दादी बोलती थी तो मेरे लिए तो सच है, कि कुछ लोगों का खून मीठा होता है, कुछ लोगों का खून कड़वा होता है। जो मीठे खून के लोग होते हैं उन्हें नेगेटिव एनर्जी बड़ी जल्दी इफेक्ट करती है। अब करते कराते जैसे जैसे टाइम बीता, मैं बड़ा होना शुरू हुआ, ठीक है जी। डरपोक था, मेरे साथ ये होता था कि दिन में अगर मैं कमरे में किसी में अकेला बैठा हूँ और दिन में भी लाइट चली गई, तो मैंने भाग के वहाँ जाना जहाँ सारे बैठे हुए हैं। तो ऐसा डर घर कर गया था, ये निकला है टाइम के साथ साथ। तो छोटे छोटे होते थे, मेरे घर के साथ ही एक दोस्त होता था मेरा। संडे का दिन था, फ्री थे, मैं कहा चल यार हम लोग ना वहाँ चलते हैं, खेतों में चलते हैं, मेरे अमरूद खाएंगे, आम लगे हुए थे, अमरूद लगे हुए थे। मैं कहा तो वहाँ चलते हैं, आप फन करके आएंगे पूरा। तो हम लोग दोपहर को चले गए वहाँ से जब हम दोपहर को वापस आ गए, खैर खेल कूद के सारा कुछ हुआ। आने के बाद मेरे ख्याल घर पे आने के बाद मुझे फीवर, बड़ा तेज फीवर हुआ, और फीवर इतना, मतलब मैं थोड़ी देर बाद मैं फेंट हो गया। मेरे घर वाले उठा के मुझे हॉस्पिटल ले गए, जो बनता है सबका। ले गए जी, वहाँ जाके डॉक्टर ने चेकअप वेकअप किया, कह रहे जी फीवर बड़ा ज़्यादा है, पट्टियाँ वट्टियाँ रखी सर पे, और एक वो ड्रिप लगा दी मुझे। 2 दिन उन्होंने एडमिट रखा, तो बल्कि 1 घंटे बाद बचपन में वो इतना पेल दिया था वो जामुन वामुन कि जब वॉमिट हुई तो सब पर्पल वहाँ वैस किया, डॉक्टर भी पर्पल, फर्श भी पर्पल, बेड भी पर्पल, जामुन ही जामुन कर दिया हमने वहाँ। चलो जी, खैर 2-1 दिन बाद डॉक्टर साहब कहते हुए अभी ठीक हो गया, ले जाओ आप घर, और ये मेडिकेशन चलेगी तो करो। मैं घर आ गया। अच्छा, मुझे भी कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा था, मैं कहा ठीक है तबीयत खराब होगी, ठीक हो गया। ये बात होगी मेरे ख्याल मैं 7th या 6th में रहूँगा, 6th-7th की बात है। अब होता क्या है कि एक दिन हॉस्पिटल से आने के एक आधे दिन बाद, तब भी एक गाँव वाला माहौल था पूरा, भैंसें वैंसें रखी हुई थी, हमारी डेयरी थी अपनी, काफ़ी सारी भैंसें थी। तो मैं पीछे अकेला बैठा हुआ, हमारे पीछे पेड़ वेड़ होते थे उस टाइम पे। तो मुझे, मतलब आज भी मैं सोच रहा हूँ तो मुझे अजीब लग रहा है, लाइक रिकॉल हो जाता सब कुछ। मुझे एक इमेज दिखनी शुरू हो गई, एक लाइक बंदा ही दिखना शुरू हो गया मुझे, मतलब मुझे एग्जिस्टेंस फील होने लगी। मुझे सामने जैसे आप बैठे दिख रहे हो, मुझे ऐसे एक चीज़ नज़र आने लगी, और वो आधा जला हुआ बंदा, लाइक फेस उसका आधा जला हुआ पूरा, और ऐसे प्रॉपर जैसे एक जला हुआ, ताज़ा जला हुआ फेस होता है, लाइक वैसा। अब मैं डर गया देख के, मैं रोने लग गया। घर वाले भाग के आए, पापा ने क्या हो गया। अब गोटे गले में थे मेरे, मैं क्या बोलता क्या हो गया। 1 घंटा तो मुझे होश नहीं आई। मैं खैर जी पूछते रहे। मैं कहा पापा मुझे ऐसे ऐसे करके ना कुछ दिखा है।
एक बंदा है आधा जला फैसा, और वो बंदा कुछ कह भी नहीं रहा, वो भी मतलब भूतिया भी चूतिया ही था वो कह भी कुछ नहीं रहा, वो मेरे सामने खड़ा रहा है, देख रहा। हाँ वो मुझे देख रहा, मैं उसे देख ही नहीं पा रहा। तो ये एक इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद सबको लगा कि तबीयत खराब है, बुखार है, हेलुसिनेशन हो रहे होंगे, बच्चे के दिमाग पे कई बारी चीजें अफेक्ट कर जाती हैं, वैसे दिख गया होगा साले को कुछ। तो घर वालों ने लाइट ले लिया, घर वाले अंदर ले आए, वो उसके बाद पूरा दिन निकल गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं कहा ठीक है यार, हो गया होगा। करते कराते ये लोग मुझे अंदर ले आए, समझा बुझा दिया, बेटा ऐसा हो जाता है, दवाई सोचता ज़्यादा है तू, सोचा मत कर, वो तेरे दिमाग में वहम हो गया तुझे। मैं कहा ठीक है भाई, हो सकता है, बहन जो चूतिया से तो यहीं हम, क्या पता वहम ही हो गया। इतना बड़ा बंदा यार, तेरा बाप तुझे कह दे कि तुझे वहम हो रहा है, तो भगवान ने कह दिया बस बात खत्म है, बाप ने कह दिया छुट्टी, पापा ने कह दिया रात है। करते कराते जी वो दिन पूरा निकल गया, मुझे बड़े अच्छे से याद है सारा इंसिडेंट, और वो दिन सारा अच्छा खासा निकला हमारा। तो पापा ने मेरी 2-3 दिन की छुट्टी करा दी स्कूल की, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको हेलुसिनेशन से हो रहे हैं, तो घर पे ही रखते हैं अभी। अगले दिन सेम आधा दिन निकल गया, दोपहर सी को ना मेरे को ये पीछे, अभी हमने ये पुराना वेड़ा रखा हुआ है ऐसी, बाकी सारा घर नया बन गया था, मैं यहाँ बैठा था पीछे अपनी दादी के पास, वो बंदा मेरे को सीढ़ियों में दिखा, मैं रोने लग गया, मैं कहा वो खड़ा है। और उस दौरान क्या हुआ कि मेरी दादी दादा मेरे साथ है, पर वो चीज़ साली दिख रही है। पहले तो ये हो गया था कि पापा आए जैसे ही वो चीज़ वैनिश होगी, वो साला फिर भी खड़ा है, डीट हो गया वो भी। अच्छा मैं रो ही रहूँ, चलो जी ये मुझे अंदर ले आए, मैं फिर ठीक। अब वो मुझे दिन में 2 बार दिखा, शाम को साला फिर दिखा। मैं ना कहीं फ्रस्ट्रेट बड़ी जल्दी हो जाता था चीज़ों से ना, मुझे एक टाइम के बाद ये हो जाता था बहन जो क्या दिक्कत है देख लेंगे, ये मेरे अंदर शुरू से है ये चीज़। मतलब डर लग रहा है, लेकिन हाँ इस चीज, हाँ भाई देखी जाएगी, इस चीज़ से मैं ब्लेस्ड हूँ, ये भगवान की तरफ से मुझ में है। लाइक मैं डर भी रहा हूँ, मेरी फटी भी पड़ी होगी, तो मैं एक टाइम पे स्टैंड ले जाऊंगा, अभी देखी जाएगी, अब तो आर पार जो होएगा हो जाएगा, पर ऐसे डर डर के काम नहीं चलेगा। अब अच्छा मैं इतना फट्टू, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं दिन में भी लाइट जाने पे डर जाता था। तो वो बंदा मेरे को अगले दिन फिर दिखा दोपहर को, और भाई मैंने ना मेरे हाथ में जो भी आया, कोई बर्तन था, मैंने वो फेंक के मारा उसके, मैं तेरी बहन का ऐसे कैसे, मैंने उसके फेंक के मारा। अब इस दौरान क्या हो रहा है, जैसे ही मैं चीज़ फेंकूँ बंदा गायब, अब बंदा फिर। इस दौरान हुआ कुछ नहीं ब्रो, घर की चीज़ें बहुत टूटी, नुकसान बड़े करे मैंने। तो वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का रीज़न बन जाता है, आप चीज़ें उठा के तोड़ी जा रहे हो, तो घर वालों को भी कहीं ना कहीं ये लगना शुरू हो गया यार ये तो हिल गया या इसके कुछ है। भगवान की दया से ये था कि गांव देहात का माहौल था, तो इन चीज़ों पे बिलीव किया जाता था। अगर मेरे माँ बाप भी कहीं शहरी होते या दिल्ली में रह रहे होते, वो डॉक्टरों के पास ही लेके जाते रहते, और शायद मैं पागल घोषित हो जाता, या तो मेंटल हॉस्पिटल होता, या मैं शायद भगवान को प्यारा हो जाता इस बीमारी के थ्रू ही। बीमारी तो क्या कह सकते हैं, पर इस चीज़ के थ्रू। तो मेरे पापा को लगा कह रहे यार है कुछ ना कुछ, लड़का अगर ऐसे बार बार कह रहा है तो मतलब इतना भी क्या हेलुसिनेशन हो गया इसको, या इतना भी क्या वहम होने लग गया। तो पापा ने, हमारे यहाँ पे ना एक बाडी होता था, अब ये देखो आप कितनी भगवान की तरफ से जिसको जो चीज़ दी गई है वो कितनी ज़बरदस्त दी गई है। उस बाडी की दोनों आंखें नहीं थी, अंधा था वो बंदा। बाडी क्या होता है भाई? बाडी कारपेंटर, ओके, बढ़ई कह देते हैं जिसको प्रॉपर हिंदी में, कारपेंटर। वो बंदा लकड़ियों के चिड़ियाँ तोते बनाता था, बिना आंखों के, दरवाजे खिड़कियां बनाता था। हमारे एरिया में बड़ा अच्छा खासा नाम था उसका, और वो बंदा ये ओपरी भी जो किसी को हो जाती थी वो हैंडल करता था। अब इतनी पूरी तरह मुझे भी याद नहीं है, बट पापा बताते हैं कहानियाँ। पापा चलो आज तो है नहीं, पर मैं किसी ना किसी दिन आपकी बात करवाऊंगा उनसे। राजदूत बाइक जिस पे आप इतना क्विंटल दूध लेके चले जाते हो, उन्होंने मुझे बिठाया लेके जाने के लिए, और बाइक की चिंखें निकल गई, फर्स्ट गियर में गए हैं कह रहे हम, क्लच दबा, बाइक लोड मान रही है पूरा, जैसे पता नहीं ट्रक बांध दिया वो पीछे, बाइक चली ना, बाइक भां करे। तो पापा कह रहे फर्स्ट गियर में डाल के मैं क्लच दबा के पूरा जोर लगवा के लेके गया हूँ, बिराटे पाती गई है बाइक, पूरी चिंगाड़े मारती गई है। उसके पास हम गए तो उनका एक तरीका क्या था कि वो हाथ लेके ना आपका ऐसे टच करके ऐसे सूंघते थे, हाँ वो सूंघ के बता देते थे कि इसको है कि नहीं है। हाँ, तो उन्होंने जैसी स्मेल ली मेरे हाथ की, वगैरह पंडित जी काम खराब है, लाइक है कुछ ना कुछ इसे भाई, और हल्का फुल्का नहीं है, इसको अच्छा खासा है। हाँ, तो पापा कह रहे इसको ऐसे ऐसे दिखता भी है बंदा। तो उन्होंने कहा अच्छा दिख रहा है इसे, कह रहे हाँ जी ऐसे ऐसे करके कहता है मुझे दिख रहा है।
तो उन्होंने कहा भाई ये तो काम खराब है, दिखने दुखने वाला तो ये चीजें ऐसे ऐसे करके आगे जाके माइंड कंट्रोल कर लेती है और बंदा पागल सा हो जाता है। मतलब घर वाले भी मान लेते हैं भी इसका कुछ नहीं हो सकता, तो पागल हो गया। तो पापा कह रहे भी करो इसका कुछ। तो वो एक अजवाइन पढ़ के देते थे, अजवाइन पढ़ के उसमें फूक फूक मार के अपना मंत्र जंतर जो भी करना होता था तो वो देते थे। वो सूंघने के बाद उन्होंने पापा को घर भेजा, कह रहे अपने घर की मिट्टी लेके आओ। तो झाड़ू वाड़ू मारा पापा ने, पापा मिट्टी ले गए, उन्होंने मिट्टी सूंघी तो कह रहे भाई है कुछ ना कुछ। तब उन्होंने ये फाइनल किया, तो उन्होंने अजवाइन दे दी पढ़ के, चलो जी इसे खिला देना विला देना। अब मैं थोड़ा शुरू से थोड़ा इन चीज़ों को लेके डियल रहा हूँ, भाई ये खाना है तो खाना है, नहीं खाना तो नहीं खाना। और इस दौरान जब ऐसी आपकी हालत होती है तो घर वाले ज़्यादा मारपीट या कह लो गाली गलौज या दबाव में भी नहीं लेते, आपको प्यार से हैंडल करने की कोशिश करते। मेरे बच्चे को पहले ही पता नहीं क्या हुआ है। तो एक दो बार मैंने खाई, उसके बाद मैं कहा मैं ये सब मैं नहीं कर रहा। या कह लो कि भी वो कहीं ना कहीं माइंड कंट्रोल हो जाता है, आप खुद ही मना करने लग जाते हो सही चीज़ जो आपके लिए होती है कि भी नहीं, हाँ भाई ये नहीं चाहिए, मैं मना करना शुरू कर दिया जी। तो एक दिन बाद 2-3 दिन ऐसे ही निकले हमारे, मेरे को दिखता रहा, मैं रोता रहा, चीजें फेंकता रहा, वो चीज मेरे को दिखनी बंद हो गई। तो अब घर वालों को लगा कि ठीक है अजवाइन कहीं ना कहीं काम कर गई है, तड़का ठीक लग गया अजवाइन का, अब लौंडा हमारा ठीक है, चलो जी। एकदम से मेरे दिमाग में क्या फितूर आता है, आउट ऑफ नोवेयर, कोई ऐसी सोच नहीं ना आज तक है, वो पता नहीं कहां से हुआ कहां नहीं। मैं कहा मैं तो लूंगा घोड़ा, और मैं कहा घोड़ा भी चाहिए प्योर वाइट मेरे को। अरे बहन का पकोड़ा, मुझे आज तक नहीं पता मुझे क्यों चाहिए था घोड़ा मैं घोड़ा चाहिए, और मैं छोटा सा बच्चा, मुझे कुछ नहीं पता। तो घर वाले मुझे टाल रहे, टालते रहते हैं, हाँ बेटा लाएंगे, हाँ बेटा ये करेंगे, हाँ बेटा वो करेंगे। भाई मैंने शहर के आसपास जितने बंदे घोड़े रखते थे, घोड़े बेचते थे, मेरे को एक एक का घर पता लग गया। मैं लोगों के घर जा रहा हूँ, साइकिल लेके, घोड़ा चाहिए। कह रहे कौन भाई, मैंने बताना। तो दादाजी हमारे काफ़ी फेमस थे, पंडित शेर सिंह, किसी को भी नाम ले दोगे आज भी अम्बाला कुरुक्षेत्र तक भी लोग जानते हैं। तो मैं कहा जी पंडित शेर सिंह का पुत्र हूँ। कह रहे कोई नहीं तुम घर जाओ, हम घोड़ा लेके आ रहे हैं। वो जो उनसे भी बंदे के पास जाऊँ, पीछे पीछे आ जाए, पंडित जी आपका ऐसे ऐसे भेंट आया था, घोड़ा मांग रहा है। कह रहे घोड़ा मांग रहा है, और कह रहे इसको तेरा घर कैसे पता लग गया वहाँ पे? 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर 7th क्लास का बच्चा साइकिल लेके पहुंचा हुआ है। अब पापा को हो गया भाई पता नहीं क्या हो गया इसको, क्या नहीं। कह रहे तो किसी से बात करी इन्होंने, उसी के पास गए दोबारा, मिस्त्री जी के पास, अंधे वाले थे वो जो। उन्होंने बताया कि पंडित जी मैं भी कहीं ना कहीं ये पोजेस्ड ना हो, आप इसको एक बार मेरे पास ले आओ। वो दोबारा ले गए मुझे, उन्होंने फिर वही कह रहे जी अब ये कंट्रोल में है, अब तक इसे दिख रहा था पर अब ये पोजेस्ड है, अब इसके ऊपर कहीं ना कहीं वो एनर्जी काम कर रही है, इसका माइंड कंट्रोल में है, और ये घोड़ा वोड़ा आपका लड़का नहीं मांग रहा, घोड़ा मांग रहा है जो मांग रहा है। तो चलो जी खैर, उन्होंने फिर से अपना जो कुछ देना था बबूत उन्होंने दे दी। अब मुझे कहीं ना कहीं घर वालों काफ़ी दिन हो गए थे, कह रहे चलो स्कूल तो भेजना शुरू करें। तो थोड़े दिन में घर वालों को लगा कि भाई ये तो अब नॉर्मल हो गया, तो इसको स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने मुझे स्कूल भेज दिया। पहला ही दिन मेरा स्कूल गए, राजा बाबू एकदम सरसों का तेल लगा के पट्टी बांध के अपनी। तो वहाँ पहुँचे, मेरे ख्याल दूसरा तीसरा पीरियड होता था हमारा उसका, सोशल स्टडीज़ का। तो घर पे फ़ोन आता है पापा को कि आप प्लीज़ स्कूल आ जाइए, कोई बात हो गई है। तो पापा ने पूछा कि क्या बात हुई? कह रहे आप स्कूल आ जाइए। तो पापा भागे एकदम, शक बैठ जो अपनी औलाद पे, भी इसने किसी को फोड़ दिया होगा, तोड़ दिया होगा, स्कूल का कुछ नुकसान कर दिया होगा, कुछ उल्टा सीधा ही करा होगा साले ने। मैं इमेज अच्छी है शुरू से तो पापा वहाँ पहुँचते हैं जी, पापा जाते हैं पहले सीधा प्रिंसिपल के रूम में, वहाँ बाबूजी बैठे हुए हैं ऐसे साइड में डरे हुए से। एक मैडम खड़ी है हमारी सोशल स्टडीज़ वाली, प्रिंसिपल मैम। कह रही जी आपके बेटे ने ना मैम को थप्पड़ मारा बड़ी जोर की। पापा सक पका के कह रहे भी ये इसने क्या किया है? कह रहे जी बात क्या हुई है, क्यों मारा थप्पड़? कहते ये ऐसे बैग लेके घोड़ा, मैम सारी क्लास को पढ़ा रही है, ये अकेला घोड़ा भगा रहा है, बैग की ऐसे तनी पकड़ी है, हट जो पीछे पे है, जो घोड़ा आ गया घोड़ा आ गया। कह रहा मैम ने इसको 2-3 बार मना किया, ये हटा नहीं, मैडम ने इसके थप्पड़ मारा, भाई तो सुन क्यों नहीं रहा? कह रहे इसने वापस मैडम के कान पे सन देसी मारा हाँ। फिर पापा मुझे कहते चल भी तू तो क्लास में, मेरे सामने उन्होंने बात नहीं करनी होगी। फिर उन्होंने बाद में प्रिंसिपल को बताया भी ऑलरेडी इस प्रॉब्लम से हम लोग निकल रहे हैं। तो फिर प्रिंसिपल ने कहा भी जब तक ठीक नहीं होता इस साले को स्कूल ना भेजो। फिर मैं उसके बाद फिर घर पापा ने रखा, और उसके बाद जैसे ही मेरे से वो चीज़ ख़त्म हुई, वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है, किसी ने बताया भी वहाँ से धागा वागा बनता है कोई, उन्होंने पड़वड़ के धागा बना के दिया। उसके बाद फिर आराम पढ़ते पढ़ते मुझे
आराम पड़ना शुरू हो गया। पर खतरनाक बात यह है कि जैसे ही मैं ठीक हुआ, वो सारी सेम चीज़ें, वो जला हुआ बंदा दिखना, फीवर होना ज़्यादा, चीज़ें तोड़ फोड़ करना, वो जो दूसरा फ्रेंड मेरे साथ गया था, वो सारी चीज़ें उसके घर में एज इट इज़ होने लग गई। तब तक हम इस प्रोसेस से निकल चुके थे, तो हमें पता था इसको क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ लेके जाना। तो वो बंदा 10-12 दिन में उसे ठीक हुआ, मेरा दोस्त था जो मेरे साथ दूसरा। अदरवाइज ये सब बहुत खतरनाक था। और पूरी फैमिली सर्वाइव करती है बेसिकली। किसी एक बंदे को कोई दिक्कत हो जाए, कोई बीमार हो जाए, तो पूरा घर ही बीमार हो जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भी 4-5 साल पहले की बात है। हमारे घर पे ना किराएदार आए, ऊपर वाला फ्लोर हमने रेंट पे दे दिया। अब मेरी मम्मी थोड़ा डीपली रिलीजियस लेडी है, उनका काफ़ी ज़्यादा विश्वास है भगवान में, पूजा पाठ में। तो वो बंदे जब भी बात करें जय माता की बोला करें, ऐसे वैसे ये सब किया करें, तो मेरी मम्मी को बड़े अच्छे लगे। हम तो जी ऐसे है, हम तो जी भगवान है, जो कुछ है फलाना। तो मम्मी को ऐसे बंदे बड़ी जल्दी से ही लग जाते हैं। मतलब कोई चोर भी है ना, मेरी माँ के पास बैठ के 2-4 अध्यात्म की बातें करते, भगवान है जी बस जो कुछ है, तो मम्मी ये कहती कि आजा तू रह ले, और रात को चाहे सारा सामान लेके भाग जाए। मैं और मेरी वाइफ, तब हम गुड़गांव रहते थे, हम यहाँ रहते नहीं थे ज़्यादातर। हम आए एक दिन, मैं कहा ये ऊपर बड़ी रौनक हो रही है, कह रही ऐसे ऐसे करके किराएदार रखे हैं। मैं कहा चल ठीक है। मेरा सोचना ये था कि भी चल माँ बाप अकेले होते हैं, ऊपर एक फैमिली आ गई, दिन रात में कोई बातचीत हो जाए तो एक बंदा साथ खड़ा होने वाला है, अकेले से ठीक है। मैं कहा बढ़िया किया जी आपने। अच्छा, अब उनकी ना बीच में मैं 10-15 दिन के लिए घर आ गया। मैं कहा अब घर रह के आते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करके आते हैं। तब हमारा मेल जोल थोड़ा सा बढ़ा उनके साथ। तो उन्होंने ना, उनकी बेटी थी एक, उसने ना किसी वजह से बीमार ही रहना। कभी उसको कोई दिक्कत है, कभी उसको कोई दिक्कत है। और जाते भी थे तो बंदा बता के जाता है ना, दीदी मैं वहाँ जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। तो मतलब कभी उन्होंने, मैं बालाजी जा रही हूँ, अच्छी बात है जाओ, मैं कलीर वाले पीर की दरगाह पे जा रही हूँ, या मैं इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ। तो मम्मी ने एक दिन वैसे ही पूछ लिया कि भाई तुम इतना जाते हो तो मतलब मान्यता है, कुछ सूख रखा है, या विश्वास है कि ऐसे फ्रिक्वेंटली आप लोग जाते हो? कहते नहीं, हमारी ना बेटी बीमार रहती है, तो इसको जब भी कुछ ऐसा होता है ना तो हम इधर ही जाते हैं। तो मैं भी बैठा था, मैंने वैसे ही पूछ लिया। मैं कहा आंटी डॉक्टर को दिखा के देख लो भाई, कई बारी बंदे को कोई बीमारी होती है। नहीं बेटा हमें पता है, नहीं बेटा हमें पता। मैं कहा चलो जी पता होगा। अच्छा, उनकी बातें मेरे को हमेशा ऐसी लगती थी जैसे वो बंदा बिल्कुल ही अलग ख्यालातों का होता है ना, पॉजिटिवली कुछ लेना ही नहीं, नेगेटिव। उसका कहना कि भी मेरे अंदर माता आती है करी। मैं कहा तो आप अपनी बेटी को आशीर्वाद क्यों नहीं देते जी, ये सुखी हो जाए, इसकी तबीयत ठीक हो जाए। मैं कहा इसको आप लेके इधर उधर घूमते हो, तो माता आती है तो चक दो। मैं कहा इसका भी पंगा चक दो सारा, क्यों परेशान रखी हुई है। नहीं बेटा टाइम से होती हैं चीज़ें टाइम से होती हैं। मैं कहा जब चीज़ें टाइम से होती हैं फिर उसमें आप क्या कर रहे हो? जब चीज़ों ने टाइम से ही होना है अपने, तो आप क्या चमत्कार दिखा रहे हो? चलो खैर, फिर मैं ज़्यादा बहस में पड़ता नहीं था, मैं हो जाता था ज़्यादा डायरेक्ट। मम्मी मेरे को कभी हाथ लगा देना, चुप कर तू कह लेता है, मैं चलो ठीक है। उसी दौरान की बात, मेरी एक मौसी होती थी, मासी जी हमारे घर पे आए हुए थे, तो कुछ उनकी वजह से मैं रुक गया। मैं कहा जब तक मासी है यहीं रुकूंगा। घर की लॉबी पे बैठे हम चाय पी रहे, ऊपर से ना एक आवाज़ जैसे आती है ना, वाइब्रेशन टाइप कुछ, ऊपर से क्या एक वाइब्रेशन सी वाली साउंड आनी शुरू होगी जैसे, तो हमें जाती तो बास, हाँ बूम बूम। तो हमें लगा कि शायद किसी ने या तो कोई अपना टैंक साफ करा रहा होगा, या किसी के घर पे ड्रिल वगैरह चल रही होगी, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होगा, किसी ने लेंटर वेंटर फोड़ रहा होगा अपना। तो हमने इतना सीरियसली लिया नहीं। वो वाइब्रेशन जो थी वो बढ़नी शुरू होगी। वो इतनी बढ़ गई कि हमारी किचन में मेरी वाइफ खड़ी थी, तो वो शीशे भर भर करते हैं ना जैसे वूफर के साथ, तो वैसे होने शुरू हो गए। तो हम सब ने भी ये बात करी। मैं कहा यार ये वाइब्रेशन से बड़ी ज़्यादा होगी अब, हम सब की हवा गोल, और वो इतनी ज़्यादा होगी लाइक, मैं कहा बाहर निकल के देखता हूँ ये साल किसी के घर अगर चल भी रही है मशीन, तो मशीन चलते चलते मेरे घर थोड़ा आ गई, जिसकी साउंड बढ़ गई एकदम से। मैं निकला बाहर तो आवाज़ आ रही है वो ऊपर से, हमारे घर के ऊपर से, और वो शीशे भर भर करा रखे, और वो वाइब्रेशन से ना वो ग्राउलिंग में आ गई, जैसे इस तरह से वो आवाज़ होनी शुरू हो गई। और भाई साहब वो आवाज़ में ही वाइब्रेशन इतनी थी कि गूज बम्स हो गए, अजीब सा फील होना शुरू हो गया। मैं अंदर आया, मैं कहा मम्मी ऊपर से आवाज़ आ रही है। सारे हैरान, भाई ऊपर ऐसा क्या हो गया, ऊपर से आवाज़ आ रही है। इससे पहले हम कोई बातचीत करते तो उस लेडी की मदर भागी भागी आई, तो उसके रंग उड़े पड़े बिल्कुल
कह रही दीदी ऊपर आके देखो मेरी बेटी को कुछ हो गया है। तो मम्मी उठी, साथ साथ मौसी भी थी हमारी। मौसी कह रही चलो मैं भी चलती हूँ। स्वाद लेने मैं भी चला गया। मैं कहा हम भी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। अब वो उस टाइम उनके पास ये 2 कमरे और लॉबी थी सिर्फ। तो लॉबी के अंदर वो बंदी बैठी हुई। वो बंदी कैसी, लिज्जत पापड़ कतई, मतलब इतनी, वो बोलती पता कैसी थी, आंटी आप क्या कर रहे हो, ऐसे बोलती थी वो बंदी। मतलब अगर वो जोर से आवाज भी मारे ना तो शायद एक कमरे से दूसरे कमरे में ना सुने, भाई बंदा का जाके पूछ ही ले बेटा क्या हो गया। इतनी सॉफ्ट स्पोकन, इतनी दबी हुई आवाज उस लड़की। और लड़की ऐसी हल्की फुल्की फेदर वेट सी कतई, होगी 40-45 किलो की और ठीक ठाक एज की, मतलब होगी 18-19 एज होगी उस लड़की की। तो भाई ऊपर मैं जाता हूँ, वो बंदी धरती पे बैठी हुई है और वो ये वाइब्रेशन जनरेट कर रही थी। मैं देख के ही हैरान हो गया। मैं कहा मतलब इसके अंदर से तो इतनी आवाज आ ही नहीं सकती, और इसने नीचे शीशे हिला दिए हैं। मैंने जैसे ही देखा, उसने बंदी ने मुंह उठाया, भाई आंखें उसकी लाल, चेहरा उसका लाल, पसीनों पसीने, और वो बंदी ऐसे देख रही है मेरी तरफ। मेरी फटली भाई। आपा के साथ पहले बचपन में हुए थे कांड। मैं कहा साला इसमें से निकल के कुछ मेरे अंदर ना आ जाए। मैं तो भाग के आ गया नीचे। मैं कहा मम्मी मासी को जो कुछ होएगा देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, अभी नीचे चलो। मैंने नीचे आके अपनी वाइफ को बताया, मैं कहा ये तो वो कर रही है आवाज, वो तोते उड़ गए उसके भी, वो बंदी इतनी आवाज कर रही है। तो मासी खैर हमारी दलेर थी, मैंने आपको बताया, उसको उनको भी एक्सपीरियंस थे अपने। उन्होंने उसकी बाल से पकड़े, ऐसे 2 बटे दिए हाथ पे, उसके 5-7 थप्पड़ मारे, पटाख पटाख। वो ग्राउलिंग सी ना उसकी डाउन हो गई। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि एंटिटीज के ऊपर अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करो या आप कमांडिंग हो जाओ, अथॉरिटी ज़्यादा दिखा दो, तो कहीं ना कहीं कुछ एंटिटीज जो वीक होती हैं वो दब जाती हैं। कुछ चीज़ें आप नहीं संभाल पाते, बड़े बड़े धुरंधर नहीं संभाल पाते, ऐसी भी चीज़ें हैं। तो इनमें भी हमारी तरह ही होते हैं। जैसे ये एनर्जीज होगी, इनमें भी हमारी तरह होता है। जैसे कोई बंदा तो 2 किलो का डंबल नहीं उठा पा रहा, कोई बंदा 200 किलो की बेंच प्रेस मार रहा है। तो इनमें भी ऐसे ही होता है। कोई कमजोर आत्मा है, कोई कमजोर एंटिटी है, कमजोर भूत है, कोई ताकतवर भूत है, फिर जिन्नात आ जाते हैं, फिर कुछ आ गया उससे ऊपर लेवल का। तो इनके भी लेवल्स होते हैं ऐसे। तो कोई वीक वूक सा होता है तो वो इजीली कंट्रोल हो जाता है। कईयों को फिर मौलवी वगैरह भी जवाब दे देते हैं, जी हमारे बस का नहीं है, कहीं और चले जाओ। और इस केस में भी वही हुआ आगे जाके। तो उन्होंने 5 थप्पड़ मारे, इसकी ग्राउलिंग कम हो गई थी। तो हमने कहा कि भी डॉक्टर, अच्छा फिर मैं ऊपर गया जब ग्राउलिंग कम होगी, तो मैंने छत पे जाके देखा आसपास के 4-5 घर छत पे खड़े हैं। आसपास आसपास के 4-5 घर अपनी छत पे खड़े हैं और सारे मुझे ऐसे कर रहे हैं, जानते हैं सारे पीछे यार दोस्त हैं। भी क्या हो गया, अब मैं क्या बताऊं, मैं क्या हो गया। और आवाजें वहां तक जा रही थी, मतलब पीछे गली में आवाज जा रही है बहुत ज्यादा। मैं आपको बता नहीं सकता कितनी ज्यादा वाइब्रेशन थी और कितना ही मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। हमने भी नहीं देखा सुना ही नहीं था कि मतलब घर के शीशे ही हिला दिए यार हमारे। तो हमने कहा जी इसको डॉक्टर वॉक्टर के पास, कह रही नहीं इसको तो ओपरा हो गया। वही ओपरा आ गया। फिर कह रही नहीं डॉक्टर के पास तो इसको आराम आया ही नहीं कभी, इसकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, इसको डॉक्टर के पास पहले हमने कभी दिखाया था, इसको दवाई नहीं असर करती, ये है वो। मैं कहा चलो ठीक है जी, आप ज़्यादा अच्छा समझते हो, आपका बच्चा है। कह रहे जी ऐसे वैसे। तो पापा की नॉलेज में कोई था बंदा, एक मोमडन था वो बंदा, कि वो झाड़ा वाड़ा करता है जी। तो पापा ने कहा ऐसे ऐसे करके एक बंदा है, मैं ले चलता हूँ। अच्छा, उसका फादर घर पे नहीं लड़की का, उन्होंने कह दिया राजन जरा तू अपनी गाड़ी ले ले और इसको लेके चलना। राजन की फट गई। राजन ने कहा मैं जो तू पीछे से गाड़ी चला रहा और इसके पीछे से हाँ करके ऐसे गर्दन पकड़ के तेरी घुमा दी, तेरा क्या बचेगा भैंचो, है कि नहीं। आप बंदा गाड़ी में बिठा सकते हो, पर अगर एक बंदा खुल के कह रहा है कि इसके अंदर तो भूत है और भूत को गाड़ी में बिठा के कहीं लेके जाना है, तो भूत को गाड़ी में बिठा के कौन लेके जाता है। चलो जी, मेरे फादर कहने लगे हेल्प करनी चाहिए। मैं कहा जी चलो। हम लोगों ने गाड़ी उठाई, उसको डाला, उसकी मदर थी हमारे साथ, मेरे फादर और मैं, हम उसे ले गए उस बंदे के पास। उसने जाके पता नहीं क्या अपना हिसाब किताब सा लगा के देख दूख के फिर वो हमें साइड पे ले गया, मुझे और मेरे फादर को। उसने जाएगा भाई साहब देखो ऐसा है, इसको है तो सही कुछ, पर मेरे बस का नहीं है, इसको जो भी है वो बहुत खतरनाक चीज़ है, कोई मेरे बस का नहीं है। तो उन्होंने बताया कि इसे ना आप बालाजी ले जाओ, या उन्होंने बताया था कि देवबंद ले जाओ। देवबंद मुजफ्फरनगर के पास एरिया पड़ता है, वहाँ वो काला जादू वाला जादू वहाँ बहुत
बहुत बड़ा सीन है इस चीज़ का, बहुत फेमस मस्जिद भी है, ये जिन विन ये सब वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसा सुनने में आया। मैं खुद नहीं गया पर्सनली, ऐसा कहते थे देखने वाले कि लोग लंबे छोटे होते हुए भी देखे हुए हैं लोगों ने, इतना खतरनाक सीन है वहाँ पे। तो एक फिर कलियर पीर की दरगाह है कोई रुड़की के आसपास, तो उन्होंने कहा कि हम ना वहाँ जाते हैं, तो मैं इसको वहाँ लेके जाऊँगी। मैं कहा जी ठीक है, आप जहाँ मर्जी ले जाओ, तो मेरी गाड़ी से ले जाओ इसे, मुझे छोड़ दो। चलो खैर करते कराते लड़की का फादर आ गया, उन्होंने ताला वाला मारा, वो उसको वहाँ ले गए। वहाँ से आई वो 2 दिन, फिर वही फीवर वीवर, हालांकि वो ग्राउलिंग व्राउलिंग दोबारा सुनने को नहीं मिली, बट वो बहुत ज़्यादा वीक, शक्ल से पीलापन सा हो जाना, बीमार सा रहने लग जाना। पूछते रहते थे क्या हाल है बेटी का, क्या हाल है बेटी का, ठीक है जी, ठीक है, ऐसे चलता रहा। तो वो बड़ा खतरनाक इंसिडेंट था। अच्छा उसके बाद हुआ क्या, कुछ चीज़ें आपको बाद में पता लगती है। वो एक टाइम के बाद हमारा घर खाली करके चले गए, जब वो आपका टेनेंट जाता है उसके बाद, हाँ उसके कुछ टाइम बाद। ये भी बताता हूँ मैं खाली करने का रीज़न क्या रहा उनका, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है, इसके पीछे बहुत ज़बरदस्त कहानी है, मतलब ये कहानी नेक्स्ट लेवल चली जाती है। जैसे ही वो लोग खाली करके गए, आप बीइंग अ मालिक आपका क्या बनता है, आप जाके एक बार अपनी प्रॉपर्टी देखते हो। मैं ऊपर गया, मैं कहा चलो देख लेते हैं घर किस कंडीशन में रखा हुआ है। तो एक दीवार मुझे पूरी काली हुई मिली, पूरी काली, और उसमें मैंने बड़े मन से वो ऑफ वाइट कलर करवाया हुआ था। उसके बाद से मेरा किराए पे घर देने का मन ही नहीं किया कभी, मैंने दिया भी नहीं। मैंने आज भी अपने डॉग्स रखे हुए हैं ऊपर, मैं रेंट पे नहीं देता घर। तो पूरी दीवार काली, और वो काली भी क्या, मतलब पता लग जाता किस वजह से काली है। वहाँ पे जोतें लगती थी, और वो 21 मार्क थे, लाइक एक लाइन से 21 जोतें लगाई जाती थी वहाँ। एक रूम उन्होंने इसी चीज़ के लिए बनाया हुआ था सारा। और जहाँ तक मुझे वहाँ जाके फील आई, वो विच क्राफ्ट टाइप फील आई मुझे, कि जैसे कोई सिद्धि कर रहा हो या कुछ उल्टा काम कर रहा हो या कुछ ऐसा। मुझे वहाँ से वाइब आ गई वो सब। हाँ किले ठुकी हुई हैं, ये ऐसे खमनी बांध के कुछ आर्ट सा बनाया हुआ है, उसके नीचे जोतें लगी हुई हैं। तो मुझे खुंदक बड़ी आई। मैं नीचे पहले तो जाके मेरे पापा को कह दिया, मैं पापा ये रेंट वेंट वाला काम ना ख़त्म करो। मैं कहा यहाँ ढंग के लोग मिलते नहीं, पहली बात तो, और ये डिफाल्टर सा केस है, मेरा मन ही उठ गया, आज के बाद हम रेंट पे नहीं देंगे। चलो करा के जी वो पेंट वेंट करवाया हमने, किले विले उखाड़ के फेंक दी, सारा नया करा दिया वो घर दोबारा। अब कट टू एक स्टोरी जुड़ जाती है उसके 6 महीने बाद। 6 महीने बाद कोई लेडी थी, वो भी हमारे घर के पास की। तो उनका उनके साथ प्रेम प्यार बन गया, आना जाना डेली का हो गया, मिलना जुलना। जैसे अब बंदा एक गली में ही आ गया, तो वो हमारे घर आती थी, नीचे बैठा होना उन्होंने मम्मी के पास चाय वाय पीनी, तो उनका भी आपस में बातचीत होनी शुरू होगी। तो उन्होंने उसकी फिर मम्मी से किसी बात को लेके खटपट होगी। अब मेरे को वो बंदी बड़ी पसंद थी, लाइक भाभी थी हमारी, वो नेचर की मुझे अच्छी लगती थी उनकी नेचर, बोल्ड लेडी और ब्लंट थी। तो मैं एक दिन उनके घर वैसे ही चला गया, मतलब अभी यार अब आप आते ही नहीं, क्या बात होगी। मम्मी ने कभी ऐसा कोई डिस्कस किया नहीं, तो कह रहे भी ऐसे ऐसे करके कुछ बात सी होगी थी। मैं कहा क्या बात होगी थी। और वो लेडी का क्या था कि उसके हस्बैंड कहीं और काम करते हैं, और वो और उसका एक लड़का, एक सिंगल चाइल्ड, ये दोनों यहाँ रहते हैं। तो ये बड़ी फिजिकल कंडीशंस प्रॉब्लम थी उन्हें, काफ़ी सारे इश्यूज थे। तो उन्होंने डिस्कस किया होगा, ये जो हमारे किराएदार थे उनके साथ डिस्कस किया होगा कि मुझे ऐसे ऐसे रहता है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई तू मेरे साथ बालाजी चल, मैं तेरा बालाजी से जाके मैं तेरा ट्रीटमेंट करा। भाई मेरी लड़की को बड़े इश्यूज रहते हैं, डॉक्टर वॉक्टर के बस का कुछ नहीं होता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं साइंस से परे होती हैं, डॉक्टर्स को समझ नहीं आती, ये वहाँ जाके हल होती हैं ऐसा। तो अब जो बंदा दुखियारा होता है ना, उसे जहाँ भी रास्ता दिखता है उधर चल देता है। लाइक अगर किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम है और बंदा कहे तू वहाँ चल, वहाँ से ठीक हो जाएगा, तो बंदा वहाँ चला जाएगा। कोई और कह देगा वहाँ चल, तो बंदा वहाँ चला जाएगा। बंदे को मजबूरी बड़ी जगह घसीटती है जी, नहीं भी मन होता तो भी जाना पड़ जाता है। तो बंदी कहीं उसके साथ गई होगी। अच्छा ये उन्होंने मुझे बताया 6 महीने बाद, जब वो टेनेंट खाली करके चले गए, उसके जो आना जाना बंद हो गया, मैं भी गुड़गांव चला गया। मैं फिर एक बार आया, मैं कहा पाते नहीं, तभी ये बातें सारी खुली। कह रहे मैं तो बस तुझे बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं कहा क्या हुआ जी। कह रहे जी ऐसे ऐसे करके बात हुई, तो मुझे कहते मेरे साथ बालाजी चल, और कह रही मैं इनके साथ बालाजी चली गई। अब बालाजी जाके सीन क्या होता है जी, ये बालाजी की जगह एग्जैक्ट जो बालाजी सालासर बालाजी का अपना हुआ है दरबार है, उसकी जगह आसपास ही किसी और जगह ले जाते हैं, किसी और पंडित पुरोहित के पास। वहाँ जाके जी अब इनको कह दिया जाता है कि अंदर भीड़ बड़ी होती है, आप अपना पर्स भी गाड़ी में ही रख दो,
अब अपनी चप्पल भी यहीं उतार दो, आप वहाँ फोन भी मत लेके जाओ, ताकि चोरी हाँ ये देखो हमने अपना भी रख दिया। जी अब बंदे को आता है ना ट्रस्ट, यार इन्होंने भी तो निकाल के अपना सारा सामान रख ही दिया, कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, तो उन्होंने भी सारा सामान निकाल के अपना गाड़ी में रख दिया। अब ये फैमिली और ये लेडी और उसका बच्चा, ये सारे जाके पुरोहित के पास बैठ जाते हैं। अब वो कहते हैं जी आ गए जी आप? कह रहे हैं हाँ जी हम आ गए, इनको लेके आए हैं। कह रहे अच्छा जी अच्छा बैठो। तो ये सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो लेडी और जिन्होंने मुझे बात बताई है सारी, जो वो बच्चा और लेडी थे, ये सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका मतलब ये है कि वो मानते हैं सारी चीज़ों को, पर मेनली सिख धर्म को, हाँ सिख फैमिली को बिलोंग करते हैं और वो सिखिज्म को ही फॉलो करते हैं। तो बंदे को वही दुख के चक्कर में जिधर रास्ता मिल गया उधर चल पड़े होगी। तो अब ये बंदे वहाँ पे बैठे हैं जी, वहाँ पे पूजा पाजा की, इन्होंने सामान सजा लिया जैसा इन्होंने बताया मुझे। कह रहे सारा सामान सजा लिया उन्होंने, और इतने में पता नहीं भगवान साथ होता है बंदे के, जब सीधा कुछ करना हो, बुरे में भी अच्छा हो जाता है, अच्छे में भी बुरा हो जाता है, भगवान साथ होता है बंदे के। तो फिर उसने वो जो पुरोहित के पास ये लेके गए थे, पंडित के पास, या कर्मकांडी कह लो या तांत्रिक कह लो, जो भी था व्हाटसोएवर, उस बंदे ने इनको कहा कि जी मुझे फलाना सामान चाहिए, आप मुझे सामान ला दो। तो इस फैमिली को जो इनको लेके गई, उन्होंने कहा कि भाई जाओ अपने हस्बैंड को कि भाई आप जाके सामान ले आओ। कह रहे नहीं आपका तीनों का काम है ना, तो आप तीनों जाओ लेने, और हस्बैंड वाइफ और बेटी तीनों जाओ, इनको यहाँ बैठे रह दो। तो ये तीनों उठ के सामान लेने गए, तो आउट ऑफ नोवेयर पुरोहित, वो तांत्रिक जो भी था, वो कर्मकांडी आदमी, वो इनसे पूछता है कि आपको पता है आप यहाँ करने के आए हो? तो ये कहते हैं भाई मेरे को ऐसे ऐसे फिजिकल इशू, बंदा अपनी प्रॉब्लम बताने लग जाता है, मेरे को ऐसे ऐसे फिजिकल इशू हैं जी, और मेरे बेटे का कहीं जॉब का नहीं हो रहा, तो हम बड़े परेशान हैं, घर की कंडीशन ठीक नहीं है, हाँ हम बड़े दुखियारे हैं जी हम। तो ये कह रहे हैं भी यहाँ पे समाधान हो जाता है, सारे कष्ट हर लेते हैं बालाजी। उन्होंने कहा जी नहीं, कह रहा मैं सिर्फ आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप एक तो सिख धर्म से बिलोंग करते हो और आप मुझे बड़े सीधे से लगे। अच्छा हाँ, तो उसने कहीं ना कहीं कहा होगा कि अगर कोई बंदा कंसेंट में आ जाता है आपके, तो आप उसे ले आना। अगर कोई ऐसा दलेर आदमी मिल जाए, कोई ऐसा चाहने वाला मिल जाए जो तैयार हो जाए। कह रहा यहाँ पे जो ये पूजा हो रही है, ये बलि देने की पूजा हो रही है। तो यहाँ पे कह रहे जो पूजा हम करने वाले हैं अभी, जो ये फैमिली करवा रही है, ये बलि देने की पूजा है। इनको बलि देनी है अपनी किसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए। दुनिया मतलब कहाँ तक गिर जाते हैं लोग, मुझे नहीं समझ आता, और कैसे दिल कर जाता है एक बच्चा अपना होते हुए। तो ये इनके भाई साहब वही फटली किसी के भी उड़ जाएंगे यार। मतलब आपको बैग यहाँ पे सलाद कटेगा जी आपका, बुरे हाल है। तो इन्होंने क्या करा जी, इनके वहाँ ये वहाँ रोने लग गए। एक पंडित जी ने कहा कि भी आप यहाँ से भाग जाओ, आप चले जाओ। तो ये कह रहे भी हमारी तो गाड़ी में ही सारा, इन्होंने पर्स भी रखवा लिए, पैसे भी उसी में है, फ़ोन भी उसी में है, हम तो चप्पलें भी नहीं पहन रहे, चप्पलें भी गाड़ी में उतरवा ली इन्होंने। तो बस भगवान ने जिसकी बनाई हुई है या जिसके दिन सीधे लिखे हों, पर उनने बंदे ने अपने पास से इनको पैसे दे के कहा कि भाई आप यहाँ से रफा दफा हो जाओ। इन लोगों को यहाँ पहुँचने में 1.5 दिन लग गया, वहाँ से कैसे भी भागते भगाते छुपाते ये लोग आए। इनको लग गया 1.5 दिन, और वो बंदे आ गए रातों रात। जैसे ही उन्हें पता लगा कि ये बंदे यहाँ से दौड़ गए हैं, वो रातों रात आए, और उन्होंने आते ही क्या कहा कि भाई हमारा तो एक घर हमें मिल गया है, हमारा भाई वहाँ रह रहा है ऑलरेडी, तो ऊपर वाला पोर्शन खा लिया, मैं अपने भाई के साथ शिफ्ट हो रहा हूँ, आज ही शिफ्टिंग करनी है। रातों रात हमारा घर इन्होंने खाली करा। वहाँ से आते ही रात को ही सारा सामान लाद के अपना, और रात को ही अपना हिसाब विसाब करके वो लोग साफ गए। उसके बाद हमें नहीं पता वो फैमिली कहाँ है कहाँ नहीं है। तो अगर वो कहीं सीधा काम ना होता, या उस बंदे का मन ना बदलता, या मान लो वो बंदा ठीक ना होता, वो भी गलत होता, क्या पता चक ही देते भाई, चक ही देते। इससे गलत क्या कर सकते हो आप किसी के साथ? और किसी के बच्चे के बारे में आप ये सोच लो। पर लोग पागल हो जाते हैं ब्रो, लोग पागल हो जाते। अब वो बुराड़ी वाला कांड था, एक बाबे के चक्कर में तो वो घर के 11 लोग थे मेरे ख्याल, सबने फांसी लगा ली थी। तो ये मैनिपुलेशन कर देते हैं यार दिमाग के साथ। और किसी बंदे का दिमाग कितना कमजोर है, कमजोर दिमाग का तो वैसे ही टारगेट इजी रहता है, इन एंटिटीज के लिए भी, नेताओं के लिए भी, और मार्केटिंग वालों के लिए भी। कमजोर दिमाग ही तो चाहिए। अब एक बंदा सारा दिन कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, पड़ा हुआ है, तो कमजोर दिमाग ही तो है वो।
बैठा हुआ है, देख रहा है जो मोदी जी की स्पीचें सुन रहा है 1 घंटे की। कमजोर दिमाग वाला ही काम है। कोई प्रोडक्टिविटी आप कर ही नहीं रहे, कुछ प्रोडक्टिविटी कमजोर, और भरा पड़ा है भाई कमजोर दिमाग। आज की डेट में आप मुझे ये बता दो, एक घर जिसमें एक बंदे को डिप्रेशन ना हो, वो माने ना माने, एक भी बंदा जिसकी लाइफ में स्ट्रेस ना हो। अभी बाबे क्या करते हैं, पैसा आता है रुकता नहीं। सभी का किस साले के पास रुक रहा है पैसा? पैसा तो अगर रुक गया होता अंबानी तो काम ही बंद कर देता, भाई सारा पैसा रुक गया, इतना पैसा हो गया बहुत है। पैसा आता है रुकता नहीं, घर में कलेश रहता है। किस घर में कलेश नहीं है यार? 4 बर्तन इकट्ठे रहेंगे खड़केंगे, बिल्कुल है ना? और तू सबका करता है, तेरा कोई नहीं करता। हर आदमी को ही लग रहा है बेंचो मैं तो दुनिया का कर रहा हूँ, मेरा तो कोई भी नहीं कर रहा। अभी एक वो है जया किशोरी, जया किशोरियाँ ये करती हैं अपना कथा वथा करती हैं, और वो खुद भी बोलती है, मतलब आजकल तो गाने वाने भी मेरे ख्याल ट्राई कर रही हैं, वो मेकअप वेकअप अच्छा करके एकदम बढ़िया टिंच पिंच रहती हैं। तो अच्छा अपने आस्था इतनी अंधी है कि राधे माँ के भी भगत है, उसके भी भगत है, तो अपने इंडिया में किसी के भी भगत हो सकते हैं। और आजकल तो पॉलिटिक्स में भी चल रहा है अंध भगत, तो भगत हर जगह है। तो अब वो जया किशोरी जी हैं, उनका मैं एक देख रहा था, उन्होंने क्या कहा, कान्हा जी मोर का पंख ही क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? क्योंकि मोर सबसे ज्यादा पवित्र है। मोर सहवास नहीं करता, मोर सहवास नहीं करता। पता नहीं किस वजह से मोर, जब सावन आता है पता नहीं क्या रीजन दिया उन्होंने, मोर की आंखों से आंसू निकलता है, मोरनी वो आंसू पीती है और उससे वो गर्भ धारण कर लेती है, लाइक उससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब भाई मैं तुमको इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे दिखा दूंगा मोर मोरनी कैसे बच्चे करते हैं वो आंसू पीने से नहीं हो रहे, और लोग ऐसे बैठे हैं ओहो, और लोगों ने मान ली वो बात। जब उनसे थोड़ी देर टाइम बाद ये पूछा गया कि साइंटिफिकली प्रूवन है जी, मोर मोरनी तो प्रॉपर इंटरकोर्स करते हैं, उनसे उसके बच्चे होते हैं। देखिए आपके जीवन में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन पे आपको ब्लाइंड फेथ होता है। तो ऐसे ही किसी बुजुर्ग ने मुझे कह दिया, मैंने वह जो 1.5 लाख लोगों को कह दिया, और वो 1.5 लाख लोग मान गए क्योंकि इसने कह दिया। तो इतनी अंधी है हमारे यहाँ। एक वो है आचार्य अनिरुद्ध जी, आप वो उनका भी भजन है, बिरज में हो रही ना, जगत में हो रही होती है, ब्रज में हो रहा होता है। वो ऐसे पूरा चंदन वंदन टिक्का विक्का लगा के गौ सेवा बहुत करते हो। अब उनके में कई बार ही आ जाता है रील कंटेंट सामने, अजीब अजीब चीजें हैं। अब वो बंदा, एक लेडी खड़ी हुई कह रही ऐसे ऐसे करके समस्या है, कह रहा शादी हो गई आपकी? तो बंदी कहती है शादी हुई। कह रही कितने पति हैं? ये बहन जी सवाल था पूछ रहे कितने पति हैं आपके? एक जगह बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चे को पता नहीं कौन सा पत्ता खिला दो, बच्चा पढ़े ना पढ़े बच्चा पेपरों में पास हो जाएगा, उसका पत्ता दही के साथ खिला दो। और लोग मान रहे हैं, लोग पूज रहे हैं, लोगों की भीड़ लगी पड़ी है, जगह नहीं है बैठने की। आस्था अंधी है अपने यहाँ, आस्था के नाम पे आप कुछ भी बेच लो। और ये जो बिल्कुल नए लोग आए हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, जो जबरदस्ती का आचार्य लगा के घूमते हैं अपने आगे, यार एक चीज अगर आपने बोल दी, मैं आज की डेट में कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं तो मेरे पास एक प्रूफ होना चाहिए उसका देने के लिए। अगर मैं ये बात बोल रहा हूं तो उसका प्रूफ ये रहा। अगर आप बोल रहे हो कि कैलाश के अंदर एक पूरी सिटी बसी हुई है और सारे देवता रहते हैं, तो ये बात पूरी दुनिया में सिर्फ आपको ही क्यों पता है? गवर्नमेंट है, इंटेलिजेंस है, आध्यात्मिक गुरु हैं इतने बड़े बड़े, किसी ने आज तक ये बात नहीं बोली। इस बंदे को अकेले को कैसे पता? ये क्लिकबेट है। ये चीज करूंगा, दुनिया से अलग बात करूंगा तो बिकूंगा। उस बंदे को व्यूज आ रहे हैं, उस बंदे का पैसा बन रहा है, उसको कुछ मैटर नहीं करता, वो आपको कुछ भी कह देंगे। ये वहाँ मेरे को लगता है तो चढ़ गए हैं वहाँ पे, या इन्होंने कोई तरह ढूंढ लिया। नहीं, इनकी वहाँ फिर अंदर जो सिटी है उस मार्केट में दुकान वुकान होगी कोई, वहाँ आते जाते होंगे, या तो इस वजह से ये बात हो रही है, नहीं तो ये चीज समझ नहीं आती। आजकल सबसे मुश्किल चीज लोगों को सॉरी बोलना नहीं लगता। एक टाइम पे था आदमी को सॉरी बोलना बड़ा मुश्किल लगता था, यार सॉरी कहना पड़ेगा। सॉरी तो ऐसे बोल देते हैं, हल्का सा कंधा लगे आई एम सॉरी, रास्ता कट के आई एम सॉरी। लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत पता क्या मानने में होती है? कि मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता। ये कहना सबसे मुश्किल लगता है एक आदमी को। क्यों? एक तो हर किसी के हाथ में साला टुनटुना है, फोन आ गया, बंदे को कुछ नहीं भी पता ना तो 5 मिनट मैं सिगरेट पी के आया, गूगल करके आके फिर ज्ञान देना शुरू कर देगा उस पर। तो आदमी ये कहने को तैयार नहीं है भाई मैं नहीं जानता, मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लोगों को ये कहने में बड़ी दिक्कत आने लगी। आप किसी से कोई बात कर लो, वो बंदा ये कहेगा ही नहीं आपको मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ ज्ञान चौंक देगा वो आपको, कुछ ना कुछ ज्ञान पेल देगा। मेरे हिसाब से मेरा शंकर मेरे अंदर बसता है, मेरे मन में है, समझ रहे हो? और भगवान जो है ना वो आपका पिता है, परम पिता है। वो परम पिता इसलिए बोला जाता है कि पूरी सृष्टि का बाप है। अब
मान लो कि आपके मेरे फादर साहब हैं यार, मेरे घर बैठे हैं, मुझे कोई काम पड़ गया उनसे, तो मुझे ये नहीं बोलेंगे पहले तू दिल्ली जा, वहां से फिर नंगे पैर चल के आ, मैं तब तेरी बात सुनूंगा। आपका अपना आस्था है, आप अपने मन से करना चाह रहे हो तो मुझे समझ आता है, आप नंगे पैर जाओ, आप कुछ भी करो। पर अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे पास जो घर के शिवजी मंदिर है वो शिवजी भगवान मेरी नहीं सुनेंगे और अमरनाथ जाके शिवजी भगवान मेरी सुनेंगे, उस कंसेप्ट में आप गलत हो, उस कंसेप्ट में आप बिल्कुल गलत हो। अगर आप दर्शन करना है तो अलग बात है। हाँ, अलग बात है। अगर आपकी आस्था है, आप अपने दिल से कुछ करना चाहते हो, बिल्कुल अलग बात है, आप करो, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। जिसको जैसे भगवान मनाने का अच्छा लगता है कि मेरा प्रभु मेरी इस चीज से मानेगा, अगर आपकी आस्था वैसी है तो हर चीज जायज है उसमें। फेथ कंपैरिजन कर रहे हो कि इसमें पावर नहीं है उधर पावर है, हाँ वो गलत है, वो गलत है। क्योंकि मैं जनरली बताऊं, अगर आपको वाकई भगवान से मिलना है तो आपको मंदिर जाने की भी जरूरत है। और पुरानी कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, भगवान आपका आपके अंदर ही है। आप पत्थर में पूज लो, आप हवा पानी ये सब भगवान ही है। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महात, ये पूरा ब्रह्मांड ही भगवान है यार। मुझसे कभी भी बात होती है, लाइक मेरे फादर के साथ बॉन्ड किसी और लेवल का। अब मुझे अगर आप आज भी पूछो कि तेरे लिए भगवान पहले है या तेरा बाप, तो मेरे लिए मेरा बाप पहले है ब्रो। मैंने भगवान नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, ना मुझे आज तक दर्शन हुए, और ना मैं इस लायक हूँ कि शायद मुझे हो भी पाए। उसके लिए बहुत लायक बनना पड़ता है ना। तो मुझे दुनिया में कौन लेके आया भाई? मेरे माँ बाप। प्रोसेस सारा कुदरत वाला है। कुदरत बोलते हैं ना, हम भगवान को कुदरती कह देते हैं, ब्रह्मांड को। कुदरत का इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुदरत को नेचर। नेचर ही भगवान है, नेचर ही भगवान है। अब उनके थ्रू मैं आया, धरती पे पैदा हुआ, मेरा खाना पीना, मेरे कपड़े, मुझे कभी बुखार हुआ, कभी कोई दिक्कत परेशानी आई, कभी पैसे की जरूरत पड़ी, मैं जिंदगी में कहीं भी फंसा, किस बंदे ने मेरा साथ दिया? मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया, ठीक है ना। भगवान खुद नहीं आया, भगवान ने वो भेजे, उनको मेरे लिए रखा हुआ है। तो मेरे लिए तो भाई भगवान से बढ़ के वो हो गए। उनके लिए शायद भगवान मेरे से बढ़ के हो या भगवान सुप्रीम पावर हो, पर जब तक मेरे माँ बाप बैठे हैं तब तक मेरे लिए वो भगवान। मैं आस्था रखता हूँ पूरी, मैं महादेव को बहुत मानता हूँ, मैं कुदरत को बहुत मानता हूँ, पर अगर आप ये पूछो कि सबसे ऊपर क्या है आपके लिए, तो मेरे लिए मेरे माँ बाप है ब्रो। और अगर आप उनमें भगवान नहीं देख पा रहे, जिन्होंने आपको, यार आप सफेद पानी की 2 बूंद होते हो, अंदर कोई मिस्त्री नहीं बैठा हुआ है ना जो आपको बैठ के तैयार कर रहा है, वो कुदरती है, वो भगवान ही है। वो माँ की जो कोख है जिसमें आप तैयार हुए हो, वही भगवान है। इससे बड़ा भगवान का एग्जाम्पल क्या लोगे? आप 2 बूंद से एक इंसान बन जाते हो, और उसके बाद बाहर आने के बाद आप लगातार ग्रो कर रहे हो, आपका दिमाग बढ़ रहा है, आपका शरीर बढ़ रहा है। कौन सा मिस्त्री लगा हुआ है यार? कुछ लगा, कुछ नहीं हो रहा ना। और उसके बाद भी अगर किसी को भगवान समझ नहीं आ रहे, कोई कह दे यार मुझे भगवान का कंसेप्ट नहीं समझ आता, तो ब्रो फिर तो आप मन से अंधे हो। इन आंखों से कुछ नहीं दिखता, इन आंखों से सिर्फ जो चीजें सामने पड़ी है ना वो दिखेंगी। मन की आंखें बड़ी जरूरी। अगर आप भगवान को पाना चाहते हो या दुनियादारी से ऊपर का कुछ समझना चाहते हो, तो वो ये आंखें आपको कभी दिखा नहीं पाएंगी। उसके लिए मन की आंखें चाहिए। और अगर कोई मेरा मानना तो अगर कोई भी बंदा जिंदगी में ये सोच रहा है कि माँ बाप को दुखी करके भगवान को मना लेंगे, ऐसे आदमी से भगवान भी नहीं मानता भाई, नहीं मानता जी। और ना कभी सुखी रह पाओगे। आपके कोई भी क्वेश्चन है या आप कुछ भी बोलना चाहो, अपना फीडबैक देना चाहो, हर बंदे की अपनी ओपिनियन होती है। हो सकता है आपको मेरे कुछ विचार ठीक ना लगे हो, गलत लगे हो, वो पूरी तरह से फाइन है। हर बंदा अपनी सोच के साथ घूम रहा है, हर बंदे की अपनी सोच है, हर बंदे का अपने अपने मान्यताएं हैं। मेरी मान्यताओं के हिसाब से मैंने बात की है, आपकी जो मान्यताएं होंगी वो भी ठीक होंगी, मैं उन्हें भी गलत नहीं कहता। आपको पूरा हक है अपनी मान्यताएं रखने का। नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। बात सिर्फ ये है कि आप फोकस कहाँ रखते हो। अगर आप जिंदगी में सिर्फ पॉजिटिव देखना चाहते हो तो आपको सिर्फ पॉजिटिव नजर आएगा। अगर आप नेगेटिव देखना चाहते हो, आपको सवाल ही नहीं पैदा होता, पॉजिटिव नजर आ जाएगा। तो पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दो, जिंदगी मस्त मौला की तरह जीते रहो, दुनियादारी की परवाह ना करो, खाओ पियो ऐश करो। और बाकी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।